तो भगवान राम बाण चलाना प्रारंभ किए और उधर से तारका भी उत्तर देना प्रारंभ किए, उन बाण का उत्तर देना प्रारंभ किए। तो अंत में तारका मन में सोची अब हम भगवान राम से पार नहीं पाएंगे, हमारा जीत नहीं होगा। तो वो वाल्मीकि रामायण में दिया गया वो चरण का धूलि उड़ाए, चरण से धूलि उड़ाए, जैसे विंडो अंधर आता ना तो दिखाई नहीं पड़ता, उसी प्रकार से पूरा धूलि को प्रकट किए और किसी को एक दूसरे को दिखाई नहीं पड़ने लगा। और अंत में भगवान राम एक ही बाण, शब्द भेदी बाण, ध्यान देना यहाँ पर गोस्वामी जी लिखे हैं, एक ही बाण प्राण हरिलीना, दीन जानीते ही निज पद दीना। एक ही बाण प्राण हरिलीना, दीन जानीते ही निज पद दीना। एक ही बाण प्राण हरिलीना, दीन जानीते ही निज पद दीना। एक बाण एक ही नाम, दीन जानीते ही निज पद दीना। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। हर हर महादेव। जोर से बताइए। तो ध्यान देना मेरी भैया, तो जैसे ही शब्द भेदी बाण से भगवान राम प्रहार किए और जैसे ही बाण को छोड़े तो तारका के सीने में जाकर लगे और तारका ध्यान से जमीन में गिर गई। तब तक धूलि ही धूलि है, धूलि समाप्त नहीं हुआ। भगवान राम, ध्यान देना, वो तारका हे राम हे राम हे राम 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 कहकर गिरे और जैसे ही गिरे तो इधर भगवान राम माँ तारका के पास में आए और माँ तारका के पास में भगवान राम आकर बोले, माता हमको आपने याद किया? बोले हे राम, हाँ हम आपको याद किया राम। सुना है जो मरते समय में, अंतिम समय में जो आपको याद करता है आप उनका इच्छा को पूर्ण करते हैं। बोले हाँ अवश्य। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान, तो अपने चरण। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान, तू अपने चरण। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान, तो अपने चरण में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान, तू अपने चरण। भगवान तू अपने चरण में, भगवान तू अपने चरणन में। भगवान तू अपने चरण
कर रख लेना भगवान तू अपने चरण। हर हर महादेव। भगवान मैं जैसा भी हूँ लेकिन हूँ तो तेरा ही ना। मैं भला बुरा हूँ तेरा, मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाला तेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाला तेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाला तेरे द्वार पे डाला तेरा। मुझे चाकर जान के रख लेना, मुझे समझ कर रख लेना भगवान अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरण। जय हो। जब अधम से अधम को तारा है, जब अधम से अधम को तारा है। भगवान आप तो अधम से अधम व्यक्ति को आपने तार दिया, उसमें एक हम भी हैं। जब अधम से अधम को तारा है, जब अधम से अधम को तारा है, उसमें ही नाम हमारा है, उसमें भी नाम हमारा है, उसमें ही नाम हमारा है, उसमें भी नाम हमारा। मुझे भार समझ कर रख लेना, मुझे भारी समझ कर रख लेना भगवान अपने चरणों में। मुझे भार समझ कर रख लेना भगवान अपने चरण। मुझे भार समझ कर रख लेना भगवान अपने चरणों में। मुझे भारी समझ कर रख लेना भगवान तू अपने चरण। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान अपने चरणों में। तो ध्यान देना, ये तारका माता तारका भगवान को मना ली। भगवान बोले माता
आपको क्या चाहिए बोलो। तो भगवान माँ तारका बोली, भगवान हम कई प्रयत्न किया जो अयोध्या में हम 14 वर्ष तक शासन करूं। ध्यान देकर समझना, अयोध्या में 14 वर्ष तक शासन करूं, परंतु हम शासन नहीं कर पाया। इसलिए आपसे मांग है कि हमारे मांग को आप पूरा करिए। जे आप 14 वर्ष तक हमको आदेश दीजिए जो हम शासन करूं अयोध्या में। और आपके पिता के कारण ये मौका हमको एक बार भी नहीं मिला। क्यों? बार बार हमें अटैक किया, लेकिन आपके पिता के रहते हम बार बार फेल ही हो गई। तो अंत में ध्यान देना, भगवान राम बोले आपको 14 वर्ष अवश्य मिलेगा, लेकिन एक वचन देना पड़ेगा। बोले भगवान क्या चाहिए वचन बोलिए। बोले आप 14 वर्ष तक जो अयोध्या में शासन करेंगे, लेकिन 14 वर्ष के परिवर्तन में किसी का मृत्यु नहीं होना चाहिए। तो माँ तारका बोली भगवान वो तो आपका बिल्कुल ठीक है, एक वचन हमारे तरफ से और है। बोले क्या वचन? यहाँ माँ तारका बोली भगवान आप हमको ये वचन दिया वो ठीक है, परंतु मेरा भी एक वचन ले लीजिए। बोले क्या? 14 वर्ष तक जो हम शासन करूंगे, तो 14 वर्ष के परिवर्तन में किसी का अगर मानो मृत्यु नहीं होगा, तो हम वचन दे रही हूं कि किसी का जन्म भी नहीं होगा। इस प्रकार से माँ तारका भगवान राम को प्रसन्न किए और भगवान राम बोले तथास्तु, और तारका प्राण को त्याग दिए। विराट स्वरूप विश्वकर्मा भगवान को याद किए भगवान राम। और ये प्रथम कल्प की कथा है श्रोताओं। भगवान राम याद किए और भगवान राम के पास में विश्वकर्मा भगवान प्रकट हो गए। विश्वकर्मा भगवान बोले भगवान क्या आदेश? तो भगवान राम बोले प्रभु ये माँ तारका के हड्डी से आप 2 चरण पादुका बनाई, और ये चरण पादुका इसको बनाकर हम जब चित्रकूट में जाएंगे तो आप वो चरण पादुका आप हमको देना, और वही चरण पादुका को भरत जी ये नंदीग्राम में लाएंगे, और वही चरण पादुका 14 वर्ष तक अयोध्या का शासन करेगा। बस समझ गए? ध्यान देना। ऐसे तो घट रामायण भी पढ़ेंगे तो उसमें भी मिल सकता है, उसमें मिलता, और कृत्तिवास रामायण में भी मिलेगा, भरम रंजनी में भी मिलेगा। समझ गए? तो अंत में इधर ये जितना कुहारा था धूल का वो सब शांत हो गया, और अंत में गुरु जी के साथ में भगवान राम उनके कुटिया में आए। बक्सर में, बक्सर से आगे हैं तो कुटिया में आए और गुरु जी यज्ञ करने लगे। समझ गए? जब यज्ञ प्रारंभ किए तो भगवान राम बोले गुरु जी आप यज्ञ कीजिए, आपके यज्ञ का रखवारी हम स्वयं हैं। ध्यान देना, कोई भी छोटा हो यज्ञ या बड़ा हो, लेकिन वह यज्ञ कोई पर्सनल व्यक्ति नहीं करता, वो स्वयं भगवान ही उनका रक्षा करता है। भगवान ही उनका रक्षा करता। यहाँ भगवान राम रखवाली है और इधर यज्ञ हो रहा है। तो अंत में मारीचाय भगवान राम बिना फन का बाण मारे। क्यों? आगे से लीला लेना है, इसलिए बिना फन का बाण मारे। जैसे ही एक बाण मारे तो ये लंका में एक पर्वत है अरिष्टगिरी पर्वत। समझ गए? अरिष्टगिरी पर्वत पर जाकर ये गिरे, यानी 400 कोस दूर में ये जाकर गिर गए। और जैसे ही गिरे तो वहां पर एक गुफा बनाकर ये बाण का प्रभाव समझ गया, और वो राम राम रट उस गुफा में श्रोताओं करने लगे। और इसके बाद ध्यान देना, सुबह हुआ है, भगवान राम इसको समाप्त कर दिए, और इतने में यज्ञ पूर्ण हुआ। और जनकपुरी से एक पत्री आए और धनुष यज्ञ का, तो गुरु जी को वो पत्र दिया गया। गुरु जी प्रसन्न होकर पाठ किए तो भगवान राम को गुरु जी कह रहे हैं, ध्यान देना, कि हे राम आप दोनों भाई इस कुटिया में रहिए और हम इस धनुष यज्ञ में जा रहा हूँ। क्यों? जनक महाराज हमको निमंत्रण दिया है, इसलिए हम इन यज्ञ में जा रहा हूँ।
तो भगवान राम बोले कि हे गुरु जी, मेरा छोटा भैया लक्ष्मण बार बार हमको ठोकरा मारता है, बार बार हमको कहता भैया गुरु जी को बोलिए हम भी साथ में जाएंगे और हम ये कुटिया में नहीं रहेंगे, जल्दी में आप बोले नहीं तो रील कट जाएगा। तो लक्ष्मण जी मन में सोच रहे हैं जाने का भैया का मन और मेरे ऊपर मेरे भैया बेल फोड़ता है। जाने का मन है भैया का जनकपुरी और मेरे ऊपर वार करता है। ठीक भैया आप करिए बात, मेरा भी समय आएगा तब देखना हम आपको नहीं छोड़ेंगे। समझ गए? इसके बाद तो गुरु जी बात को समझ गए जे राम का ही इच्छा है। अंत में बोले राम चलो मेरे साथ में दोनों भाई। तो अंत में गौतम ऋषि के आश्रम में आया, माँ अहिल्या को मुक्त किए। गंगा किनारे में भगवान राम आए। गंगा किनारे में ध्यान देना, भगवान राम को गुरु विश्वामित्र को गंगा माता का उत्तराई बता रहे हैं जे आपके ही पूर्वज के कृपा से ये गंगा माता आई है। जैसे राजा सगर के बेटा थे, ध्यान देना, राजा सगर को एक ही बेटा नहीं, इनको दो पत्नी, और ये दोनों पत्नी को लेकर भृगु ऋषि के आश्रम में गए तपस्या करने के लिए। ध्यान देकर समझना, जैसे ही तपस्या करने के लिए गए तो वहां पर भृगु ऋषि प्रसन्न हो गए। तो केसरी के पास में आए, जे वर मांगो, तो बोले हमें एक संतान चाहिए और ज्यादा नहीं चाहिए। तो बोले तथास्तु। इसके बाद सुमति के पास में आए, सुमति को बोले आप वर मांगो, बोले हे भगवान बार बार पुत्र का झमेला रहता, एक पुत्र लेने से क्या लाभ, एक काम करिए हमको 60,000 पुत्र की प्राप्ति का वर दीजिए। एक प्रसव की तुमरी दिए, ध्यान देना, एक प्रसव की तुमरी दिए और बोले आप इनको रखो, जैसे ही केसरी को बालक होगा आप इन्हें प्रसव की तुमरी में अपना बेटा को सुमरन करना और इसमें 60,000 बालक तुरंत प्रकट हो जाएगा। और अंत में ठीक वही हुआ, समय आया और केसरी एक बालक को जन्म दिए। सुमति अपने बेटा का आह्वान किए और उसमें छोटे छोटे कीड़े के समान 60,000 बालक स्वतः ही उसमें प्रकट हो गए। और धीरे धीरे ये बालक बड़े हो गए। 60,000 भाइयों का विवाह हो गया और केसरी का बेटा का नाम हुआ अंशुमान, इनका भी विवाह हो गया और अंशुमान तपस्या करने के लिए चले गए। इधर 60,000 भाई, ध्यान देना, इधर राजा सगर मन में विचार किया धनुष से अश्वमेध यज्ञ करूं। राजा में एक विशेषता थे कि वो अश्वमेध यज्ञ करते, 100 अश्वमेध यज्ञ करने पर उसको इंद्र का सिंहासन का पद मिलता था। तो ये जब 100वां यज्ञ था, जैसे ही 100वां यज्ञ प्रारंभ किए तो इंद्र भयभीत हो गया कि भाई इनका यज्ञ पूर्ण हो जाएगा, मेरा सिंहासन ले लेगा, इंद्र का परिवर्तन हो जाएगा, इससे अच्छा इनको यज्ञ ही पहले कंप्लीट ना होने दे। तो जैसे ही अश्वत्थामा घोड़ा, समझ गए, तो घोड़ा को छोड़ा गया और वो घोड़ा के पीछे में अपने सैनिक को दिए। रात हो गया और घोड़ा को एक वृक्ष में बांध दिया और सैनिक सो गया। इंद्र आया, उन घोड़ा को चुरा कर पाताल में कपिल मुनि के आश्रम में बांध दी। और अंत में सुबह हुआ, वो सब सैनिक ढूंढने लगे, घोड़ा नहीं मिले। तो अंत में जब घोड़ा नहीं मिले तो अब राजा सगर को आकर ये सारा बात बताए। इनका जो बेटा था राजा 60,000 भाई, उन 60,000 पुत्रों को बोले बेटा आप जाइए और जाकर के उन घोड़ा को आप ढूंढ करके लाइए। और वो ढूंढ करके लाएंगे तो अंत में उनको ढूंढ कर लाइए, तभी यज्ञ पूर्ण होगा। बोले ठीक है गुरु जी, ठीक है पिताश्री। वो ढूंढने के लिए गए, पूरे पृथ्वी में ढूंढे, नहीं मिला। तो अंत में पृथ्वी को विदीर्ण करने लगे। पृथ्वी माता भयभीत होकर के एक गौ का रूप धारण कर ब्रह्मा जी के पास में गए, अपना विनती सुनाए, भगवान राजा सगर का 60,000 बेटा मेरे शरीर को विदीर्ण कर रहा है। तो ब्रह्मा जी बोले घबराओ मत, अब उनका अंतिम समय आ गया है। जिसका अंतिम समय आता है वो विशेषकर गलत ही काम करता है, इसलिए आप मत घबराओ, आप जाइए। पृथ्वी माता चली आई और अंत में
वो राजा सगर का 60,000 बेटा पताल में चला गया और पताल में देखे कपिल मुनि के आश्रम में जो घोड़ा बंधा हुआ है, कपिल मुनि को 60,000 भाई मिलकर गालियां दिए। कपिल मुनि को क्रोध आए, जल छींटकर इनको जलाकर भस्म कर दिया। अब भस्म हो गया तो राजा सगर इधर चिंतित में है, अभी तक आया नहीं 60,000 बेटा। तो अंत में अंशुमान को बुलाया गया, अंशुमान आए, अंशुमान को बोले बेटा जाओ घोड़ा लेकर आओ, अब तेरा 60,000 भाई भी नहीं आए। तो अंशुमान ध्यान देना ये आए तो सुमति का भाई गरुड़ था, ध्यान देना गरुड़ के बहन थी सुमति। तो गरुड़ और अंशुमान में भेंट हुआ तो गरुड़ सारा बात बताए। अंशुमान को पंखुड़ी में बैठाकर गरुड़ जी पताल में ले गए और अंत में अंशुमान कपिल मुनि के चरण में आकर गिर गए और बोले गुरु जी आप हमें क्षमा कर देना, जे मेरे भैया 60,000 आए और आप बारिश दे रहा है क्या? बारिश दे रहा है, कोई पंखा चल रहा है, हम सोचे बारिश दे रहा है, ध्यान देना। तो अंत में बोले गुरुजी मेरा ये सब भाई जलकर भस्म हो गया तो फिर ये कैसे मुक्त होगा? तो कपिल मुनि बोले देखो गंगा जब तक नहीं आएगी तेरा ये 60,000 भाई मुक्त नहीं होगा, इसलिए गंगा को लाओ। तो अंत में प्रणाम कर घोड़ा को ले गए, राजा सगर को सारा बात बताए। तो राजा सगर दुखी हुए, बेटा चला गया तो दुखी होंगे ना। तो ध्यान देना जब बेटा नहीं था कोई तन दुखी कोई मन दुखी, धन बिना रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी एक सुखी राम के दास। जब बेटा नहीं था तो भी दुखी और जब बेटा हो गया तो भी दुखी है, समझ गए। तो अंत में इधर कपिल मुनि के आश्रम से घोड़ा लेकर राजा सगर के पास में आए और अंशुमान सारा बात बताए और अंत में यज्ञ को पूर्ण किए और गंगा माता को लाने का बात छेड़े। तो पिता और पुत्र में बात हुआ तो राजा सगर तपस्या करने के लिए गए जे गंगा माता को लाओ, उम्र कम्र के कारण वो फेल हो गया, मर गए। इसके बाद अंशुमान ध्यान देना अंशुमान तपस्या करने के लिए गए तो अंशुमान भी मर गए। उसमें जितना भी राजा थे ध्यान देना जितना भी राजा आते गए सब कोई ध्यान देना ये तपस्या का नियम बना लिया, सब तपस्या करते रहे। गंगा माता नहीं आई, उस वंश में पुत्र होना बिल्कुल बंद हो गया। अब वो जो 60,000 जो मुसलमान माताएं थी वो गुरु वशिष्ठ के आश्रम में आए और बोले गुरुजी एक भी संतान नहीं तो फिर पुत्र की प्राप्ति कैसे होगा, ये राज्य सिंहासन कैसे चलेगा? तो अंत में बोले देखो आप 60,000 माताएं अपना भग में भग मिश्रण करो तभी बालक की प्राप्ति होगी। अंत में 60,000 माताएं भग में भग का मिश्रण किया, उसी से एक बालक प्रकट हुआ और उस बालक का नाम हुआ भगीरथ। बोलो भगीरथ महाराज की जय। भगीरथ महाराज का प्रागट्य हुआ और अंत में ध्यान देना भगीरथ अपना बेटा यानी भगीरथ का एक बेटा हुआ काकुत्स, अपने बेटा को जबरदस्ती में राज्य दिया। अभी के टाइम में क्या जबरदस्ती बेटा को राज देना पड़ता है? राज नहीं देना पड़ेगा, जबरदस्ती बेटा आपका राज ले लेगा, लेकिन आपको ये मौका नहीं देगा कि माँ आप हमको राज तिलक करो, राज ये मौका नहीं देगा, वो पहले मौका निकाल लेगा। ध्यान देना अंत में इधर काकुत्स को जबरदस्ती यानी महाराज जबरदस्ती अपना बेटा को राज सिंहासन पर बैठाया, समझ गए। इसके बाद महाराज भगीरथ तपस्या करने के लिए गए, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, बोले भगवान शिव को प्रसन्न करो तब गंगा आपको देंगे। बोले ठीक, भगवान शिव का तपस्या किए, माँ पार्वती का तपस्या किए, तो भगवान शिव प्रसन्न हुए, बोले ठीक हम गंगा माता को धारण करूंगा। ये बात गंगा माता जान गई तो गंगा माता के अंदर में अभिमान आ गए। तो गंगा माता बोली भगवान शिव हमको जटा में नहीं धारण कर पाएंगे, हम जब ब्रह्म लोक से चलूंगी तो भगवान शिव को समेत हम पताल में लेकर चली जाऊंगा।
भगवान शिव ये बात जान गए कि गंगा को अभिमान आ गया। ध्यान देना, अंतर्यामी शिव ही उपाय निज सिर जाटा सोगम अंतर्यामी शिव ही उपाय निज सिर जाटा सोगम अंतर्यामी शिव ही उपाय निज सिर जाटा सो अंतर्यामी शिव ही उपाय निज सिर जाटा सोगम बोलो श्री राम जय जय बोलो श्री राम जय जय राम बोलो श्री राम जय जय राम बोलो श्री राम जय जय राम। अंत में जाटा भगवान शिव सवार और ब्रह्मलोक से गंगा माता चली और गंगा माता जैसे ही ब्रह्मलोक से आई, जैसे ही भगवान शिव के जाटा में आए तो 1 महीना तक वो मार्ग ढूंढते रहे कि हम किस प्रकार से बाहर आ रहा। तो गंगा माता का अभिमान टूट गया। गंगा माता प्रकट होकर भगवान शिव के चरण में प्रणाम किए और कहने लगे, भगवान आप हमें क्षमा करना, हमारे अंदर में अभिमान आ गया था। अंत में भगीरथ को बुलाया गया, तेज सवारी का व्यवस्था किया गया। भगीरथ के द्वारा इन गंगा में ये गंगा माता को ये पृथ्वी पे लाया गया, पाताल में गया, आकाश में गए, 3 धारा बने। भगवान शिव एक केस को नीचे किए, एक बूंद गिरे जमीन में, ध्यान देना, तो 3 धारा बने एक बूंद में। तो 3 धारा बने, एक आकाश में गए मंदाकिनी कहलाए, और एक पाताल में गए प्रभावती कहलाए, और जो पृथ्वी में आपके पटना देते हुए, सुल्तानगंज देते हुए, भागलपुर देते हुए, कहलगांव देते हुए जो समुद्र में गया है, तो इन गंगा माता का नाम हुआ भागीरथी गंगा। बोलो गंगा मैया की जय हो। इसके बाद ध्यान देना, तो ये सब कथा सुनाए, भगवान श्री राम प्रसन्न हो गए और अंत में तीनों मूर्ति स्नान किए। इसके बाद जनकपुरी में आए, जनकपुरी में जनक महाराज जनवासा दिए और इन तीनों का दर्शन कर जनक महाराज प्रसन्न हो गए। इसके बाद ध्यान देना, नगर में घूमने के लिए भगवान राम गए और लक्ष्मण जी गए। तो जो माताएं राम को एक बार देख ली और सुबह का टाइम था, तो वो माताएं जो पुष्प मंदिर में चढ़ाने के लिए जा रही थी, वो पुष्प मंदिर में नहीं चढ़ाकर वो रास्ते में ही वो बार बार बिछा दिया गया। इनका कोमल जैसा चरण है और ये जमीन में चलेगा, कंकर करेगा, तो कई व्यक्ति सफाई भी करने लगे, ये लल्ला इसमें भ्रमण कर रहा है, इसलिए पुष्प का वृष्टि भी किया गया। तो माँ सीता की एक सखी थी चंद्रकला, वो सियानी सखी में गिने गए। वो दूसरी मंजिल पे रहती थी चंद्रकला। तो ऊपर से ध्यान देना, जैसे आप दूसरी मंजिल पे हैं और कोई बालक नीचे में है, तो क्या उसका मुख दिखाई देगा? नहीं देगा। चंद्रकला ऊपर से फूल वृष्टि किए तो चंद्रकला को राम देखे, जैसे ही ऊपर में देखे तो एक पुष्प लेकर, ध्यान देना, एक पुष्प लेकर और वो भगवान राम के गाल में मारे। समझ गए? जैसे ही गाल में मारे तो भगवान राम उन पुष्प को पकड़ ले और चंद्रकला बोली, भगवान हे राम, आप जिन जनक नंदिनी सीता का दर्शन करने के लिए आप जनकपुरी में आया है, वो यहाँ नहीं मिलेगा। वो इन पुष्प का मिलान कर लेना और पुष्प वाटिका में ही आपको भेंट हो जाएगा। भगवान राम इनके संकेत को समझ गए। अंत में गुरु जी के पास में आए
रात भरी रहे। सुबह हुआ और भगवान राम बोले गुरुजी लक्ष्मण सुबह से बार बार हमको टोकरा मार रहा है कि भैया गुरुजी पूजा करेंगे, पुष्प तोड़ने के लिए चलिए भैया, चलिए भैया। तो लक्ष्मण जी मन में सोचे अच्छा कोई बात नहीं भैया, समय आएगा मेरा भी। तो गुरुजी सब बात समझ गए, बोले राम जाओ पुष्प तोड़ ले आओ। तो जैसे ही ध्यान देना पुष्प वाटिका के पास में आए, वो घेराबंदी है, उसमें कोई जल्दी पुरुष एंट्री नहीं हो सकता। तो वहां साधो नाम का माली थे, तो वो माली राम को रोक लिए। तो राम का सुंदर रूप देखकर साधो माली बोले कि हे राम आप एक काम करो, जनक नंदन सीता का जयकारा लगा तो हम आपको प्रवेश करने देंगे। अंत में ये जनक नंदन सीता का जयकारा लगाने के लिए हाथ उठाए। भगवान राम बोले भैया जरा हाथ नीचे करो, हम रघुवंशियों में किसी भी स्त्री का नाम नहीं लेते, आप हाथ करिए नीचे। आप नाम लेने के लिए तुरंत हाथ उठा दिए, भगवान राम तुरंत हाथ को नीचे कर दिया। अंत में उधर जनक नंदिनी सीता उधर से आ रही थी और इधर भगवान जनक नंदिनी सीता की सखियां सब जयकारा किए। तो ये साधो माली उधर पलट करके जैसे ही देखे भगवान राम और लक्ष्मण जी भगवान शिव का याद किए और पुष्प वाटिका में प्रवेश करेंगे। अब जैसे ही प्रवेश किए ना, जैसे ही ये प्रवेश किए और अंत में उधर माँ गिरजा का पूजन किए माँ सीता। अब उधर पूजा कर रही है और इधर वो सियानी सखी राम को देखने के लिए आई। राम को देखकर माँ सीता के पास में ध्यान देना, ये सियानी सखी यानी चंद्रकला, इसे 8 सखियां थी। माँ सीता की 8 सखियां थी और सबसे सियानी चंद्रकला वो चली गई माँ सीता के पास। ध्यान देना, इधर माँ सीता गिरजा माता को कह रही है हे माता अब मात्र एक दिन शेष रह गया है, जे धनुष सब टूटेगा। और देवऋषि नारद हमको बोल गए थे जे आपको पुष्प वाटिका में ही भगवान का दर्शन होगा, उसी से आपका विवाह होगा, इसलिए गिरजा माता का पूजन करती रहना। और अब अंतिम आज है और कल पूजा, तो धनुष टूटने के बाद हे माता अभी तक भगवान नहीं दर्शन दिया है। इतना कहते ही चंद्रकला दौड़ते हुए गई और कहने लगी सीते बहन सीते, अरे आप जानती हो? बोले क्या हुआ बता तो सही। अरे क्या बताऊं, लंबा सांस में है और कहती हैं कि बहन हम पर चलाई दियो टोना। आप लोग करताल बजाएंगे या सोएगी? बोलो सोएगी? माता क्यों सो रही हो? हाथ उठा, हाथ इस भजन में लाल बजाना चाहिए, समझ गए? हाथ उठाइए प्रेम से हाथ उठाइए। और कौन कौन हाथ उठाएंगे ध्यान देना, जिनको हाथ होगा वही हाथ उठाना और जिनको हाथ नहीं होगा वो मत उठाना, उनको आदेश है, समझ गया? तो प्रेम से हाथ उठाइए, प्रेम से। हम पर चलाई दियो टोना किशोर गोरा सलोना, हम पर चलाई दियो टोना किशोर गोरा सलोना। श्यामर सलोना हो श्यामर सलोना, श्यामर सलोना हो श्यामर सलोना, श्यामर सलोना हो श्यामर सलोना, श्यामर सलोना हो श्यामर सलोना। हम पर चलाई दियो किशोर गोर श्यामर सलोना, हम पर चलाई दियो टोना किशोर गोर श्यामर सलोना। माँ सीता बोली कि सखी क्या हुआ?
क्या बताओ सखी, राम लखन को जनकपुर में देखा, राम लखन को जनकपुर में देखा, राम लखन को जनकपुर में देखा, राम लखन को जनकपुर में देखा। क्यों नीलम यशोदा किशोर गोर पर चलाए दिया सोना किशोर गोर सामरो चलोना। हर हर महादेव। चंद्रकला बोली सखी, राम लक्ष्मण को जो हम जनकपुर में देखे थे, वही राम लक्ष्मण आपके पुष्प वाटिका में आया है। अच्छा, राम लखन को फूल बगिया में देखा, राम लखन को फूल बगिया में देखा, राम लखन को फूल बगिया में देखा, राम लखन को फूल बगिया में देखा। हाथ लिए फूल तोड़ा किशोर गोर सावर सलोना, हाथ लिए फूल तोड़ा किशोर गोर सावर सलोना। हम पर चलाई दियो टोना किशोर गोर सावर सलोना, हम पर चलाए दियो टोना किशोर गोर सावर सलोना। हर हर महादेव। आप बता, भगवान को आप कैसे देखे? बोले सखी मैं क्या बताऊं, राम जी को देख मैंने घूंघट पटलीना, राम जी देख मैंने घूंघट पटलीना। अर्थात हम घूंघट ले लिया, घूंघट माताएं घूंघट लेती हैं, तो माँ सीता बोली जब घूंघट ले लिए तो फिर देखिए कैसे। माता लोग जब घूंघट लेती है एक कोना खुला रखती है, नहीं रखते, घूंघट लिया एक कोना खुला रखते, खुला रहा एक कोना किशोर गोर सावर सलोना, खुला रहा एक कोना किशोर गोर सावर सलोना। हम पर चलाई दियो टोना किशोर गोर सावर सलोना, हम पर चलाई दियो टोना किशोर गोर सावर सलोना। माँ सीता बोले जब आप घूंघट ले लिया
तो आप कोना में देख लिया, बोले हाँ। तो भगवान फिर कैसे आपको देखें? मुख मुस्काए राम मेरी ओर देखा, मुख मुस्काए राम मेरी ओर देखा, मुख मुस्काए राम मेरी ओर देखा, मुख मुस्काए राम मेरी ओर देखा। फिर क्या हुआ? बोली बहन क्या बताओ? जो हो गया कुछ होना किशोर गोर सावर सलोना, जो होना कुछ होना किशोर गोर सावर सलोना। हमर चलाई किशोर गोर सावर सलोना, हमर चलाई दियो गोरा किशोर गोर सावर सलोना, हमर चलाई गोरा किशोर गोर सावर सलोना, हमर चलाई दियो गोरा किशोर गोर सावर सलोना। बोलो सच्चे दरबार की तो ध्यान देना, अंत में मां सीता भगवान राम को देखी। मां सीता का नयन खुला रह गया, भगवान राम का नयन खुला हो गया। तो खुला क्यों रहा? ध्यान देना, खुला क्यों रहा? खुला इसलिए रहा जे बेटी अगर दामाद एक जगह रहे उस जगह बुजुर्गों को नहीं रहना चाहिए, इसलिए खुला रहा। तो बुजुर्ग क्या है? ध्यान देना, मां सीता के पूर्वज जनक महाराज के पूर्वज, ध्यान देना, नेमी महाराज थे। तो नेमी महाराज वो यज्ञ ठाने कि हम यज्ञ करेंगे, तो यज्ञ करने के लिए गुरु वशिष्ठ को निमंत्रण दिया। गुरु वशिष्ठ, ध्यान देना, इतने में इंद्र भगवान भी यज्ञ ठाने, तो गुरु वशिष्ठ इंद्र के यज्ञ में चले गए और नेमी महाराज के यज्ञ में नहीं आए। अब इनका सामग्री खराब हो रहा था, तो गौतम ऋषि को बुलाकर अपना यज्ञ को पूर्ण किए। इसके बाद नेमी महाराज सो गए। इंद्र भगवान के यज्ञ को पूर्ण कर गुरु वशिष्ठ आए और इनका स्वागत करने के लिए नेमी महाराज नहीं आए। ये नाराज हो गए। ध्यान देना, जब नाराज हो गए तो बैठ जाओ। जब नाराज हो गए तो अंत में श्री, ध्यान देना, जैसे नाराज हो गए तो गुरु वशिष्ठ बोले कहाँ है बताओ? बोले वो सोए हैं। बोले जगाओ। बोले अभी तुरंत सोए नहीं जगाएंगे। तो बोले ठीक है, वो तो एक मेरा कदर नहीं किया और दूसरा हमको निमंत्रण दिया, पहले यज्ञ कर लिया, इसलिए हम उसे श्राप दे रहा हूँ कि जा उनका शरीर नष्ट हो जाए, अर्थात उनका मृत्यु हो जाए। समझ गए? यानी उनका मृत्यु हो जाए। और ये बात नेमी महाराज को मालूम पड़े। नेमी महाराज आए। नेमी महाराज बोले हे गुरु जी, आप बिना सोचे समझे हमको श्राप दे दिया, इसलिए हम भी आपको श्राप दे रहा हूँ जे आपको निमंत्रण दिया, आप नहीं आए, सामग्री खराब होने की शंका के कारण गौतम ऋषि से हम अपना यज्ञ पूर्ण किए और इसमें मेरा अपराध किया, लेकिन आप फिर भी हमको श्राप दिया है, तो हम भी आपको श्राप दे रहा हूँ जे आपका ये शरीर नष्ट हो जाए। गुरु वशिष्ठ भयभीत होकर के ब्रह्मा जी के पास में आए, सारा बात बताए। तो ब्रह्मा जी बोले घबराओ ना, तो आपका शरीर भी अगर नष्ट होगा तो कम उम्र में ही, कम उम्र में ही जितना ये ज्ञान है ये सब ज्ञान आपको मिल जाएगा। तो गुरु वशिष्ठ का शरीर नष्ट हुआ और अंत में दोबारा जन्म लिया और कम उम्र में ही ये पूर्ण ज्ञान उसको ग्रहण हो गया। ये किसके कृपा से? ये स्वयं ब्रह्मा जी के कृपा से, मां सरस्वती की कृपा से। समझ गए? इसके बाद नेमी महाराज का मृत्यु हो गया। अब जितना साधु संत वहां में बैठे थे, सब साधु संत मन में विचार किया, इतना बड़ा यज्ञ किया और महाराज का मृत्यु हो गया, ये ठीक नहीं है। सब साधु संत अपना आशीर्वाद देकर के कृपा बरसाए। नेमी महाराज जीवित हो गए और नेमी महाराज कहने लगे हमको क्यों जीवित किए? अब हमको राज्य करने की इच्छा नहीं है, अब हम आराम चाहते हैं।
बोले नहीं नहीं, आप कुछ वर ले लीजिए। बोले ठीक, अगर वर देना चाहते हैं तो हर जीवों के पलकों पर मेरा वास हो, यही पर चाहिए और हमको कुछ नहीं चाहिए। अंत में ध्यान देना, हर जीव जैसे आप हैं नैन मटक करते ना, ये आप नहीं कर रहे हैं, आपके इन पलक के ऊपर नेमी महाराज जनक महाराज, माँ सीता के पूर्वज जनक महाराज के पूर्वज आपके पलकों पर वास करते हैं, इसलिए बार बार आपका नयन मट मट करते रहते हैं। समझ गए? तो माँ सीता के परिवार से, फैमिली से हम आप ज्यादा दूर हैं क्या? दिमाग लगाइए, माँ सीता से आप दूर हैं, माँ सीता से ज्यादा दूर नहीं है, ध्यान देकर समझना। हाँ, पलकों पे आ गए। इसके बाद नेमी महाराज का मृत्यु हो गया और अंत में सब साधु संत मन में विचार किया, अब महाराज का मृत्यु हो गया तो यहाँ का राजा कौन होगा? इसलिए उनके शरीर का मंथन किया। समझ गए? उनके शरीर का सब साधु संत मिलकर मंथन किए। ध्यान देना, उससे एक बालक प्रकट हुआ। जब वो बालक प्रकट हुआ तो उसका नाम रखा गया मिथिला। समझे? मिथिल, उसी के नाम से राजपरान मिथिला नगरी। समझ गए? तो वो राज सिंहासन पर बैठे और उसी का एक बेटा प्रकट हुआ, जो उस बेटा का नाम हुआ जनक महाराज। समझ गए? तो तभी से प्रथा चला, जो कोई उस सिंहासन पर बैठेगा उनका नाम जनक महाराज ही कहलाएगा। और अभी जो जनक महाराज हैं माँ सीता के प्रत्यक्ष में, जो अभी जनक महाराज हैं, जनक महाराज नहीं है, ये दो भाई हैं। एक भाई का नाम है सिरध्वज, जो जनक महाराज हुए, और एक भाई है कुशध्वज। ध्यान देना, ये दो भाई हैं। तो ये दोनों भाई राजा हैं। तो ये जनक महाराज, कुर्सी का नाम था जनक, तो उसी के नाम पर ये जनक महाराज इनका नाम पड़ गया, पद में मिल गया। समझ गए? समस्त ग्रामवासी इनको जनक महाराज कह करके ही श्रोता इनको पुकारने लगे। और अंत में ध्यान देना, तो भगवान राम छुप गए। तो माँ सीता जैसे ही देखी और भगवान राम को नैन में बिठाए गिरजा माता के मंदिर में आए। गिरजा माता के मंदिर में माँ सीता प्रसन्न होकर के दंडवत प्रणाम किए, बोले माता मेरे ऊपर कृपा करिए, जो मूर्ति हम अभी दर्शन किया हमें यही चाहिए और दूसरा मूर्ति हमको नहीं चाहिए। माँ गिरजा खुश हो गई और जो माला माँ सीता दिए थे गिरजा माता के गले में, वो गिरजा माता सीता के गले में पहरा दिया। समझे? जैसे लिखा, ध्यान देना, खसी माल मूर्ति मुस्कान, खसी जैसे ये खसी में खिसक कर वो पुष्प माँ सीता के गले में आ गया और माँ सीता खुश हो गई। और जैसे ही माँ सीता गिरजा माता के मुख को देखे तो गिरजा माता के मुख ही मुस्कुरा रही। और ध्यान देना, विनय प्रेम बस भई भवानी, बिना प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी, सुनु सियासत आशीष हमारी, सुनु सियासत आशीष हमारी, पूजय मन कामना तुम्हारी, पूजन हमारी कामना तुम्हारी। ध्यान देना, उस मूर्ति से आवाज आए कि आप जो पूजा किया हम प्रसन्न हैं, अब आपको जो मन में भा रहा है वो वर आपको अवश्य मिलेगा। माँ सीता महल में आई, भगवान राम गुरु जी के पास में आए। सुबह हुआ,
धनुष यज्ञ का तैयारी किया गया, सुंदर सा सोने का ये सिंहासन बनाया गया, उसमें भगवान राम, गुरु विश्वामित्र और श्री लक्ष्मण जी बैठे। अंत में ध्यान देना, वहां पर जितना जितना निमंत्रण दिए थे वो सब आए और सब कोई प्रेम से, ध्यान देना, सब मन में ये सोच रहे हैं कि धनुष तो हम तोड़ेंगे। ये कोई नहीं सोचते हम नहीं तोड़ेंगे, सब के अंदर में है धनुष हम तोड़ेंगे तो हम तोड़ेंगे। समझ गए? इतने में रावण और बानासुर आ गए। रावण बानासुर जैसे ही आए तो उनके मन में ये सोच आ गया कि भगवान शिव और माँ पार्वती में बातचीत हो रहा है। तो माँ पार्वती बोली कि हे भोलेनाथ, ये रावण बानासुर आ गया, अब ये धनुष को तोड़ देगा, आप धनुष को बोलिए जरा वजन बढ़ा देगा। तो भगवान शिव बोले हम उसको बोलेंगे, वो उसको बोलेगा, ना जाने विलम्ब हो जाएगा, धनुष उठा लेगा, इससे अच्छा हम स्वयं जाकर धनुष पर बैठ जाता। भगवान शिव आकर के बैठ गए। बानासुर, ध्यान देना, पहले बानासुर गए धनुष के पास, और रात में, जिस रात में धनुष, दिन में धनुष हुआ धनुष यज्ञ, उससे पहले जो रात हुई उसी रात में धनुष उठाने के लिए बानासुर और रावण आए थे, लेकिन धनुष को नहीं उठा पाए। तो फिर बानासुर और रावण फॉर्मेलिटी निभाने के लिए आए। बानासुर धनुष को छुए नहीं, प्रणाम कर वो चले गए। इसके बाद रावण आए। रावण कहने लगे ये जो धनुष है, ये धनुष में है क्या जो नहीं उठता? ध्यान देना, इसमें है क्या जो नहीं उठता? तो चारों ओर घूम कर देखे और अंत में कहने लगे देखो ये धनुष श्रापित है, ये धनुष श्रापित है, और जो इस धनुष को तोड़ेगा उसका पहले पिता मरेगा, उसके बाद वन में दर दर वो भटकेगा। इस प्रकार से ध्यान देना, यहाँ लंकापति रावण का तोरी है जे धनुष पिता मर जाए, तोरी है धनुष पिता मर जाए, नारी सहित पति चरण जाए, नारी सहित पति चरण जाए। इसलिए पहले उसका पिता मरेगा और नारी से तो वन में भटकेगा। तो अंत में वहां पर सभा में सबको देखे और कहने लगे कि ये धनुष एक ही व्यक्ति है तोड़ने वाला, वो है राम। और हे राम, आपका ललाट बता रहा है कि आप धनुष को तोड़ोगे। तो लंकापति रावण मन में विचार किया, मन में राम से बात की कि हे राम, हे भगवान, आप जब धनुष को तोड़ेंगे तो आपका विवाह मां सीता के साथ होंगे। आप ये काम करना, हमारा निवेदन है, एक बार आप और मां सीता के साथ में एक बार आप लंका में अवश्य आना। ये निवेदन किए रावण। भगवान राम बोले नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे। डायरेक्ट बोल दिया भगवान राम मन में से कि लंकेश, हम लंका नहीं जाएंगे। तो लंकापति रावण अंदर में बोले कि हे भगवान, अगर आप नहीं जाओगे तो हम आपको अपने तरीका से लंका लेकर जाएंगे, अपने तरीका से हमको लेकर जाएंगे। उसके बाद सभी समाज को सुना कर कहने लगे, जिसको धनुष तोड़ना है तोड़ लो, लेकिन मेरा एक प्रण है कि हम सीता को लंका ले जाएंगे अवश्य, ये भी मेरा एक प्रण है। इतना कहकर लंकापति रावण चले गए। और एक राजा आए, पोपटलाल, ध्यान देना, एक पोपटलाल आए। पोपटलाल को किसी ने पूछा कि आप किस लिए आया? बोले हम किस लिए आया? अरे हम धनुष तोड़ने के लिए आया है। बोले अच्छा, आपके अंदर में बल कितना है बताओ। ये बिल्कुल पतला था वो व्यक्ति, तोड़ने के लिए आया, लेकिन श्रृंगार बहुत ज्यादा, शरीर में पावर नहीं, लेकिन श्रृंगार पूरा किया हुआ है। और अंत में बोले आपके अंदर में पावर कितना है? बल। बोले बल की बात करते हो तो सुनो, मेरा बल कितना है। 9 घुसाम पापर तोरो
बलि रे मैं हूँ बलवंता, नौ गुसा में पापर तोरा, बलि रे मैं हूँ बलवंता। यहाँ कहने लगे कौन सा पापर? वो राजा कहने लगे पापर वो कौन सा? कच्चा नहीं, तब तेल में छका हुआ होना चाहिए पूर्ण तरीका से। ए माता, आप कभी पापड़ खाया? दाल भात तरकारी और पापड़ कभी खाया है? और उस पापड़ को आप तोड़ देंगे, छका हुआ रहेगा तो क्या तोड़ देंगे? नो फाइट में, बोलो ना जल्दी में, नो फाइट में आप तोड़ देंगे? एक फाइट में। हमको तो लगता है नो फाइट में भी आपसे नहीं टूटेगा। जब करताल नहीं बज पाता है तो पापड़ क्या तोड़ोगे? जोर से बजाएंगे तभी तो जानो, नहीं आप पापड़ तोड़ देंगे। यहाँ कहते हैं वो भी छका हुआ हो, कहीं पर थोड़ा सा भी कच्चा नहीं, और ऐसे पापड़ को हम नो फाइट में तोड़ देते हैं। और हम बलवान हैं, ध्यान देना, वो कहते हैं राजा हम बलवान हैं, नो फाइट में पापड़ को तोड़ देते हैं। नो घुसा पापड़ तोड़ा, बलि रे मैं हूँ बलवंता, नौ गुसा में पापर तोड़ा, बलि रे मैं हूँ बलवंता। यहाँ कहते हैं और क्या बल है बताओ? सब हंस रहा है। और क्या बल है बोलो? बोले और बल बताओ, सुन लो। जो बकरिया छिकी दे छे, जो बकरिया छिकी दे छे। आपके घर में बकरी है? ए बकरी है? बोलो हाँ या नहीं? बकरी कभी छिकती है? बकरी छिकती नहीं है। बकरी आपके घर में है? आप तो बकरी छिकती भी है? बोलो ना हाँ या नहीं? उसी के बारे में कह रहे हैं सभी को सुनाकर, सुनो मेरे अंदर में कितना बल है। जो बकरिया छिकी दे छे, जो बकरिया छिकी दे छे, जो बकरिया छिकी दे छे, जो बकरिया छिकी दे छे। चौकी तरह खुशिया बारे में वीर बड़ा मैं तो बलि बड़ा बलवंता, मैं तो बलि बड़ा बलवंता। हर हर महादेव। साल बजा, जोर से। ध्यान देना, बकरी अगर छींक देते हैं तो वो डर के मारे चौकी के तर में घुस जाते हैं। बात समझ गए? आओ और उसके बाद पाँव फैला कर कहते हैं हम सबसे श्रेष्ठ बलवान हूँ, मेरे जैसा किसी के अंदर में बल ही नहीं है। अब सोचो ऐसा राजा आए धनुष तोड़ने के लिए, समझ गए? इसके बाद महाराज जनक जी अपना प्रण सुनाए
और अंत में सब एकाएकी करके धनुष को उठाने लगे तो धनुष नहीं उठ पाया। अंत में सब कोई मिलकर धनुष को उठाने के लिए गए, फिर भी धनुष को टसका नहीं पाए। महाराज जनक जी मन में सोचे अब इन पृथ्वी में वीर नहीं है, वीर से खाली है। जैसे ही यह बात बोले ध्यान देना तो श्री लक्ष्मण